जय हिंद दोस्तों। ये एक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है, प्लान्ड नहीं है, तो शायद क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो जितना कि अदरवाइज़ आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे। बट नेवरदलेस मुझे लगा ये ज़रूरी है। दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल चल रहे थे। कल जो इंसिडेंट हुआ, जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, वो जानने के बाद, उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैं कुछ डिस्टर्ब था। कुछ करना चाह रहा था बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फाइनली मुझे ये लगा कि ये एक मीडियम है जिस पे मेरी रीच है, तो उसके थ्रू आपसे कनेक्ट करना सही रहेगा। देयरफॉर मैंने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो के थ्रू मुझे आपसे कनेक्ट करना चाहिए। नाउ ये जो इंसिडेंट हुआ, ये बाकी इंसिडेंट्स जो पहले भी होते रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? क्योंकि जिस तरीके से टेररिस्ट ने अटैक किया, विक्टिम्स से उनकी रिलीजन पूछी गई और जो जिस तरीके के एक्ट किए हैं, आई एम श्योर आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। वह कुछ अलग था। नाउ इसके बारे में जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कल ये इंसिडेंट होने के बाद आज मॉर्निंग में जब मैं उठा, मैंने कुछ सोशल मीडिया चैनल्स खोले, न्यूज़ थोड़ा देखा, या मैंने आसपास लोगों के जब डिस्कशन सुने, तो उससे मुझे समझ में आया कि जो सरफेस लेवल पे हमें लग रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वो खाली सरफेस लेवल पे है। जो एक डीपर इसका मैसेज है या डीपर जो कॉन्स्पिरेसी है, वो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो एक हिडन एजेंडा है जिसके तहत ये सारा काम किया गया है, जो एक कैजुअलिटी हुई है, डायरेक्ट कैजुअलिटी, वो तो हमें दिख रही है, बट जिस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये किया गया है वो शायद हमको विजिबल नहीं है। क्या है ये कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी ये है कि आप कम्युनिटीज़ के बीच में हेट्रेड पैदा कीजिए। अगर आप एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, आप उनसे उनके रिलीजन पूछते हैं और उनके बाद उनको टारगेट करके किलिंग्स करते हैं, तो बट नेचुरल है कि उस कम्युनिटी के बाकी लोग, उस रिलीजन के बाकी लोग इमोशनली ट्रिगर होंगे। दूसरी कम्युनिटी के लोगों के प्रति उनके मन में घृणा फैलेगी, हेट्रेड फैलेगा। क्या होगा इससे? जो लोग आज साथ में रहते हैं, जिनके बीच में पीस है, हार्मनी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो एक हिडन एजेंडा है, हिडन ऑब्जेक्टिव है, अल्टीरियर मोटिव है इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी का, वो यही है। देखिए, कोई भी एक्सटर्नल टेररिस्ट अटैक या कोई भी एक्सटर्नल अटैक वो अचीव नहीं कर सकता जो कि आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अचीव कर सकते हैं। तो अब आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। कुछ टाइम पहले बंगाल में भी इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि कम्युनल अंडरटोन था, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया। या अभी ये यस्टरडे का इवेंट देखिए, तो कुछ एक सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आएंगी। अब ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, मेरी वो एक्सपर्टाइज नहीं है। बट व्हाट आई कैन सेंस इट कि ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे देश की कम्युनल फैब्रिक है, जो सोसाइटल फैब्रिक है, उसको ख़राब किया जा सके। और इसको ख़राब करने से क्या होगा? जो हमेशा से होता है, वायलेंस, रायट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब वो होता है तो नुकसान सभी का होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं होता, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं होता, ओवरऑल पूरी सोसाइटी का, पूरे देश का नुकसान होता है। नाउ अब आप ये से बातें मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं एक अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में रहता हूँ। मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। ये लोग वो हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। अब जब आसपास में उन लोगों को इस तरीके की बातें करते हुए सुनता हूँ, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें मुझे वो हेट्रेड सेंस होती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उन टेररिस्ट का या जो इन अनवांटेड एलिमेंट्स का जो हिडन एजेंडा है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये सारे एजुकेटेड लोगों को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, उनकी गलती नहीं है। बट जब इस तरीके के वायलेंट इवेंट्स होते हैं
तो हम एज इंडिविजुअल्स ह्यूमन बींग्स इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, और जब हम इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं तो कई बार हमें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती है। और उस टाइम पे हमें ये समझ आना ज़रूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, क्या वो वही है जो हम करना चाह रहे हैं? क्या ये वही है जो हम देखना चाह रहे हैं, या हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हम वो कर रहे हैं जो हमसे करवाया जा रहा है? वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं आई, हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, तो वी बिकम मेयरली पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ दोज हु डोंट वांट आवर गुड। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट societal good, it is just not about the good of our country, it is for your own good as well, because it is all interlinked. जब आप इंडिविजुअली ग्रो करते हैं तभी देश ग्रो करता है, जब आप इंडिविजुअली डिस्ट्रक्ट होते हैं तभी देश का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, ऑल आई एम अर्जिंग यू इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जब आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी आप अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और तभी आप देश को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इंटरनली अगर कोई भी देश, कोई भी समाज खोखला हो जाएगा तो उसको हराना, डिफीट करना बहुत आसान है। आप एक्सटर्नल एनिमी से तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट खुद से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अगर पड़ोसियों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, आप कितनी पुलिस, कितनी फोर्स लगा लेंगे? हमारी हिस्ट्री गवाह है, हमने काफ़ी इस तरीके के पहले भी राइट्स देखे हैं, वायलेंसेस देखे हैं, और उनके स्कार्स आज भी हमारे ऊपर हैं जो पूरी तरह से मिट नहीं पाए हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमें इंस्टिगेट करना चाह रहा है इस तरीके के इंसिडेंट्स के थ्रू, इर्रिस्पेक्टिव हो आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो हमें अपनी समझ रखनी है, इंस्टिगेट नहीं होना है, हमें प्रोवोक नहीं होना है। हमें ये समझना है कि जो भी ये काम कर रहे हैं उनका अल्टीरियर मोटिव क्या है। क्या वो हमें एज अ देश प्रॉस्पर होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या वो हमारी तरक्की होते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं? या वो चाहते हैं कि एज अ देश हम ग्रो ना करें, इसीलिए वो कर रहे हैं? आई एम श्योर आंसर आप समझते हैं। नाउ इस मूवमेंट पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि दैट ऑल इज़ गुड, पर जब इस तरीके के इंसिडेंट देखते हैं तो इमोशनली ट्रिगर होना स्वाभाविक है। हाउ डू वी स्टॉप अवर सेल्फ? एज अ कोच मेरा काम है लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना, तो फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहला, प्रोएक्टिव वे में। नॉर्मली हम इमोशनली ट्रिगर तभी होते हैं जब कुछ ना कुछ अंडरलाइंग बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में रहता है। धमाका तभी होता है जब बारूद होता है, तो ट्रिगर हमारा तभी होगा जब हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव इमोशंस का मतलब है इमोशंस ऑफ हेट्रेड, इमोशंस ऑफ एनिमोसिटी, इमोशंस ऑफ जेलसी। अब अगर हमें वो नेगेटिव इमोशंस नहीं चाहिए तो उनको अवॉइड करने का जो एक प्रोएक्टिव तरीका है वो ये है कि हम अपने थॉट्स पे काम करें। हमारी जो थॉट्स हैं वो एक आउटकम रहते हैं, किस तरीके के हमारे कंटेंट कंजम्पशन है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके के हमारे आसपास इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी और आसपास हमारे चीज़ें होंगी, विच इज़ फाइन, बट कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरीके का आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं वो आप लिमिट कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर डिबेट को आप सुने बैठ के, जो भी न्यूज़ चैनल पे दिखाई जा रही है, जहां अगर कुछ लोगों को बुला करके उनका पर्पस ही है खाली आपको इंगेज करना, हेट्रेड प्रोपोगेट करना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़ चैनल पे सुने बैठ के उस डिबेट को, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, खाली आप सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपने सुना होगा जब टेररिस्ट को रेडिकलाइज किया जाता है तो उनको टेप सुनाए जाते हैं, स्पीचेस सुनाई जाती हैं रिपीटेडली, और जब आप भी किसी एक पर्टिकुलर तरीके का
इंफॉर्मेशन या मीडिया या कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है, नोइंगली अननोइंगली, और वही आपके इमोशंस के क्रिएशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप एक तरीके का इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, लिसनिंग टू न्यूज़ चैनल्स, पार्टिसिपेटिंग इन सच डिबेट्स, रीडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप मीडिया और थ्रू एनी अदर मीडियम, तो वो आपके थॉट्स के फॉर्मेशंस में कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरीके की आपकी सोच होती है, थॉट्स होती है, वैसे ही इमोशंस आप डेवलप करते हैं। और अगर आपके ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं, हेट्रेड के इमोशंस हैं, ऐसे इंसिडेंट्स उसको ट्रिगर जल्दी करते हैं। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं नेगेटिव इमोशंस, तो प्रोएक्टिवली इस तरीके की चीज़ें से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आप खुद को अगर प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी आप दूसरे को भी समझा पाएंगे, उनको भी बता पाएंगे। एंड इफ़ एवरीवन इज़ एबल टू डू दैट एज ए सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा पाएंगे। तो ये एक प्रोएक्टिव तरीका है। दूसरा तरीका, आप बोल सकते हैं कि ऑल दैट इज़ गुड, बट व्हाट इफ़ हमने तो अपनी अवेयरनेस बढ़ा ली बट स्टिल इंसिडेंट्स हो जाएं, देयर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। उस सिचुएशन में हम क्या करें? ऑल आई कैन टेल यू इज़ दिस कि अगर ऐसा कोई रिएक्टिव सिनेरियो आ जाए, कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, खाली अपने आप से एक सवाल पूछिएगा। एक छोटा सा पॉज लीजिए और एक सवाल पूछिए, जो भी एक्शन आप लेने वाले हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर और आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं उनके ऊपर क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। और इसका जवाब सुनने के बाद खुद को आप अपना जवाब दीजिएगा और उसके बाद वो एक्शन लीजिएगा। कई बार जब हम इमोशनली ट्रिगर्ड होते हैं, रिएक्शनरी स्टेट में होते हैं, तो हम उतना सोचते ही नहीं हैं, हम कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो अगर आप वो छोटा सा एक पॉज ले लेंगे और 2 मिनट के लिए आप कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेंगे, तो शायद आप जो करने का सोच रहे थे वो तब ना करें। तो ये 2 तरीके हैं प्रोएक्टिव वे, जिससे कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं, दूसरों को खुद की सोच बदलने में मदद कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ ही जाए तो आप अपने एक्शंस चेंज कर सकते हैं। ये तरीके हैं जिससे कि आप खुद के ऊपर काम कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। यही एक मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि अगर हमें इन लोगों को हराना है, टेररिस्ट को हराना है, उनके उद्देश्य में उनको सफल नहीं होने देना है, तो हमें वो नहीं करना है जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। जो इंसिडेंट्स हुआ, जो कल्प्रिट्स हैं, उनके अगेंस्ट में जो काम करना है वो सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट को जो करना है वो करेंगे। वी आर नो बडी टू टेल देम, वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, जो उन्होंने करना है वो करेंगे। नॉर्मली ऐसे टाइम पे होता यही है कि वी स्टार्ट टेलिंग देम व्हाट दे नीड टू डू। दे आर पेड टू डू देयर जॉब्स, दे आर एक्सपर्ट इन देयर एरिया। एंड आई थिंक अगर हम सब अपना काम करने लगे अच्छे से जो हमको करना है, वी एज अ नेशन विल ग्रो। एंड दैट्स द ओनली मैसेज विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। अगर आप इससे कहीं भी 1% भी कनेक्ट होते हों तो मैं समझूंगा मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अगर आपको ये मैसेज मेरा वैलिड लगता है कि ये रेलेवेंट है और किसी और के साथ शेयर करना चाहिए, तो फील फ्री टू डू सो। मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। जय हिंद।